हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, सर्दियों का सीज़न सक्लेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और इस समय इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। चाहे ये पालों के नीचे भी रहते हैं तो सक्लेंट्स हमारे अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इनकी कटिंग्स को सर्दियों में आप आसानी से लगा सकते हो और नया नया पौधा अगर तैयार करना चाहते हैं तो नए नए पौधे आप इनकी कटिंग से लगाइए, क्योंकि सर्दी इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। बहुत ही अच्छे से ये सर्दी में ग्रोथ करते हैं। कुछ सक्लेंट्स होते हैं जो सर्दियों में डोरमेंसी पे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सक्लेंट्स आप नर्सरी से लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग अभी सर्दियों में नर्सरी से सक्लेंट्स लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास भी कुछ सक्लेंट्स की वेराइटीज़ हैं, कुछ कलेक्शंस मेरे पास भी हैं जिनको मैं आज बिल्कुल वेस्ट मटेरियल में लगाकर दिखाऊंगी। कब तक हम महंगे महंगे खाद, महंगे महंगे मिट्टी और महंगे महंगे पॉट्स खरीदते रहेंगे। दोस्तों, आज मैं गार्डनिंग करने वाली हूँ बिल्कुल फ्री में और कटिंग्स लगाने वाली हूँ। एक से कई पौधे में तैयार करके दिखाऊंगी। सक्लेंट्स को आप एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जब एक पत्ती से हम सक्लेंट्स को ग्रो करते हैं। फिर भी ये बहुत ही अच्छे से आपके गार्डन में चलते रहते हैं। आप अपने सक्लेंट्स को थोड़ा सा शेडी एरिया दे देते हैं, यानी कि बैल्कनी वगैरह में इनको लगाते हैं तो बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करते हैं। जैसा कि आप मेरे बैल्कनी में देख रहे हैं, इन सक्लेंट्स को बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। सारे पौधे हमारे हेल्दी हैं और बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट इनमें पड़ते हैं तो फिर ये प्लांट भी ख़राब होने लगते हैं। लेकिन सर्दियों में इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है अगर सनलाइट के नीचे भी रहते हैं तो भी। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इनकी कटिंग को आप कैसे लगा सकते हो, इसकी देखभाल कैसे कर सकते हो, इसके लिए मिट्टी किस तरह की तैयार होनी चाहिए। देखिए, सक्लेंट्स में कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। जब भी आपका सक्लेंट्स मिक्स आप बनाते हो तो ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें ईंट का चूरा हो, रेत मिली हुई हो और इसमें आप धान की भूसी वगैरह भी मिला सकते हो। एकदम वेल ड्रेन मिट्टी रहेगी तो आपका सक्लेंट्स सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। जैसा कि मैं हमेशा जीरो बजट की गार्डनिंग करने पर बिलीव करती हूँ, ज़्यादातर मैं बहुत कम खर्च पर गार्डनिंग करती हूँ। तो ये सब हमारे ऑर्गेनिक मैटर है जिनको आज मैं सक्लेंट्स लगाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। धान की भूसी है, मक्के की जो कुछ हड्डी वगैरह होती है। यहाँ पर हमने मूंगफली के छिलके लिए हुए हैं, सब्जियों और फलों के छिलके हैं, लकड़ी की छीलन है और कार्डबोर्ड बॉक्सेस। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है जब भी हम गार्डनिंग करते हैं। सबसे पहले कार्डबोर्ड बॉक्स को हमने सीट से कवर कर दिया है, प्लास्टिक सीट लिया हुआ है। यहाँ पे सब्जियों और फलों के छिलके लिए हैं, नीम की पत्ती ली है, नीचे हमने अंडे के छिलके जो भी हमारे पास मौजूद थे सब्जियों और फलों के छिलके उनको डाल दिया है। इस तरह से हमारा नीचे से एक बहुत ही अच्छा कंपोस्ट भी तैयार होता रहता है। और जो सूखी हुई पत्तियां हैं उनको आप ज़रूर मिलाएं। और साथ ही कार्डबोर्ड बॉक्स के टुकड़े हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, गत्ते के टुकड़े, इसको मिलाने से आपका जो भी जो किचन वेस्ट है वो मेंटेन रहता है, मॉइस्चर एकदम मेंटेन रहता है। तो इससे किसी भी तरह का कीड़ा वगैरह हमारे प्लांट पर नहीं लगता है। जब हम ऊपर से प्लांट लगाते हैं तो कभी भी हमारे प्लांट ख़राब नहीं होते, क्योंकि हमने सूखी हुई लकड़ी की छीलन दी है, सूखे हुए पत्ते दिए हैं, धान की भूसी दी है और मूंगफली के छिलके दिए हैं। इसकी वजह से हमारा जो मैंने जो लकड़ी के टुकड़े डाले हैं ये सब एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक विकल्प है गार्डनिंग करने के लिए। इससे बहुत ही अच्छी खाद बनती है, ड्राई कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है हमारा बहुत ही जल्दी से। और इस तरह से आसानी से आप अपना घर पर ही ऑर्गेनिक खाद बनाकर तैयार कर सकते हो, ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार कर सकते हो जो एकदम आपके प्लांट को हेल्दी रखेगा, जो भी आप प्लांट लगाते हो। देखिए, ज़्यादातर मैं इनमें सूखे हुए पार्टिकल्स ही डाल रही हूँ। जो भी हमारी लकड़ी की छीलन है या फिर धान की भूसी है यानी राइस हस्क है, ये भी एकदम ड्राई होता है तो किसी भी तरह का कीड़ा वगैरह हमारे प्लांट पर नहीं लगता है। इसके ऊपर से जब हम सॉइल मिक्सचर डालेंगे तो किसी भी तरह के पौधे को हम इसके ऊपर लगा सकते हैं और हमारा बहुत ही अच्छा खाद भी बनकर रेडी हो जाएगा। 1 से 2 महीने में ही आपका खाद भी बिल्कुल अच्छा सा बनकर तैयार हो जाता है। जब तक आप प्लांट की कटिंग लगाते हो तब तक आपका नया खाद भी बनकर रेडी हो जाता है, नीचे से मिट्टी भी तैयार हो जाती है। तो अलग से आपको खाद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस तरह से अगर आप गार्डनिंग करते हो।
तो इसके ऊपर से मैं मिला रही हूँ 50% गार्डन सॉइल मेरी रहेगी, 40% मैं इसमें मिला लेती हूँ गार्डन कंपोस्ट और 10% इसमें मेरी रेत मिली हुई है। साथ ही मैंने नीम की पत्तियाँ कुछ मिलाई हुई हैं और राख भी मेरी मिली हुई है। तो बिल्कुल घरेलू खाद है, घरेलू ही मेरी मिट्टी है, किसी भी तरह का खाद मिट्टी मैंने खरीद कर नहीं डाला है। और हमारा सक्लेंट्स बहुत ही अच्छे से चलता है। इसमें अगर मैं कटिंग लगा लेती हूँ तो आराम से मेरा कटिंग भी लग जाता है और प्लांट भी हेल्दी तरीके से ग्रो होता है। तो इस तरह से आप मिट्टी को तैयार कर सकते हैं अपने सक्लेंट्स को लगाने के लिए। इन कार्डबोर्ड के टुकड़ों को इधर उधर फेंकने की बजाय अगर आप गार्डनिंग में इस्तेमाल करते हैं तो एक तो आपका गार्डनिंग भी ज़ीरो बजट का होगा, साथ ही आप कटिंग्स को आसानी से लगा पाओगे। किसी भी तरह की कटिंग अगर आप लगाना चाहते हो आसानी से, आपको पॉट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर पर खाली पड़े हुए कंटेनर्स हैं तो उनका भी इस्तेमाल गार्डनिंग में कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑयल कंटेनर लिया हुआ है और इसको 2 पार्ट में कट कर दिया है बीच से ही। और देखिए बहुत ही अच्छा हमारा पॉट रेडी हो गया है। इसके भी ड्रेनेज होल हमने बना लिए हुए हैं और इसमें हमने नीचे से डाल दिए हैं लकड़ी के छीलन और जो धान की भूसी है उनको मैं इसमें डालूंगी। और इसके बाद मैं इसके ऊपर से सॉइल मिक्सचर उसी तरह का बनाकर डालूंगी। एकदम वेल ड्रेन सॉइल मेरी बनेगी। और इसी तरह से मैं हमेशा गार्डनिंग करती हूँ। गत्तों के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े जो भी आपको मिलते हैं इसका इस्तेमाल कीजिए। किसी भी चीज़ को आपको फेंकना नहीं है। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में इनका इस्तेमाल करके आप बहुत ही अच्छा गार्डनिंग फ्री में ज़ीरो बजट में कर सकते हो। वैसे तो मार्केट में आपको बहुत तरह के सक्लेंट मिक्स मिल जाएंगे और आप बना सकते हो सक्लेंट मिक्स घर पर भी। इस तरह से अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से ज़ीरो बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं तो सक्लेंट्स इस तरह से मिट्टी में आप तैयार कर सकते हो। एकदम वेल ड्रेन मिट्टी बस रखनी होती है आपको और बहुत ज़्यादा पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। ऐसी मिट्टी बनानी चाहिए जिसमें बिल्कुल भुरभुरा मिट्टी हो और जब हम पानी गमले में डालें तो ड्रेनेज होल से सीधा वो बाहर निकल जाए और इसमें किसी भी तरह का फंगस वगैरह ना लगे, इसलिए मैं लकड़ी की राख भी कुछ मात्रा में मिला लेती हूँ। हर मेरे सॉइल मिक्सचर में लकड़ी की राख मिली हुई होती है और ऊपर से मैं उपलो के फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ। तो इस तरह से मेरी जो भी मिट्टी रहती है उसमें किसी भी तरह का फंगस नहीं लगता है और बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी हो जाती है। तो ये तो घरेलू खाद है और घरेलू मिट्टी है जिसको हम अपने गार्डन में खुद बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसी तरह की सॉइल मिक्सचर में अपने सारे सक्लेंट्स को लगाती हूँ और कभी भी मेरा सक्लेंट्स ख़राब नहीं होता है। तो पहले मैं इसमें वाटरिंग कर लूँगी क्योंकि सक्लेंट्स को लगाने के बाद इधर उधर हमारे सक्लेंट्स हो जाते हैं। तो इनकी कटिंग को लगाऊंगी तो इससे पहले हमने वाटरिंग कर ली है अच्छे से। अपने इन कंटेनर्स में पानी को डाल दिया हुआ है। अब इनकी कटिंग ले लेनी है। छोटी से छोटी भी कटिंग अगर इसको लगाते हैं तो आराम से आपकी कटिंग लग जाती है। तो इस तरह से हमने सभी की कटिंग्स को ले लिया है। ये रूबी नेकलेस प्लांट है। सर्दियों में सक्लेंट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है, बस इनको अच्छे से वाटरिंग करना चाहिए। और आपका जो पॉट है बहुत बड़ा साइज़ का नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे पॉट में ही आप सक्लेंट्स लगाते हैं तो अच्छा रहता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब हम बड़ा पॉट लेते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी रह जाता है। तो अगर आप पानी का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं तो बड़े पॉट में भी लगा सकते हो, अदरवाइज छोटे पॉट में ही अच्छे से ये सक्लेंट्स चलते हैं। तो सभी तरह के सक्लेंट्स को अभी आप लगा सकते हो। नीचे से नया बेबी प्लांट भी ये सक्लेंट्स निकालते रहता है। तो इसके देखिए बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हो कटिंग से। अगर एक पत्ते भी आप लगा देते हो तो दूसरा आपका नया पौधा बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो ये सभी कटिंग को हम लगा रहे हैं। सक्लेंट्स को लगाने का बहुत ही बेहतरीन टाइम चल रहा है अभी। तो आप भी अपने गार्डन में सक्लेंट्स को लगाइए। ढेर सारे पौधे बना सकते हो, एक से अनेक पौधे तैयार कर सकते हो क्योंकि ये सक्लेंट्स बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने घर पर ही कटिंग से नए पौधे तैयार कर सकते हो। मैंने बहुत सारे कटिंग्स तैयार किए हुए। तो फ्रेंड्स, सक्लेंट्स लगाने के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।